Hi students, hello. I myself Harlal Chinia, senior teacher in English. I am fine and I hope you all will be fine also. Today I am going to teach the chapter named The Portrait of a Lady. एक औरत का छाया चित्र नामक लेसन. This lesson has been written by Khushwant Singh. Let us start the first part of this chapter. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. एक लेडी का छाया चित्र, एक औरत की तस्वीर. दिस लेसन हैज़ बीन रिटन बाय खुशवंत सिंह. ये जो लेसन है वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखित है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द राइटर. सबसे पहले अपन राइटर के बारे में, लेखक के बारे में पढ़ते हैं. खुशवंत सिंह इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया. खुशवंत सिंह भारत के सुप्रसिद्ध जो लेखक हैं उनमें से एक है, अर्थात विख्यात लेखकों में से एक है. अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए राइटर, एक लेखक होने के अलावा ही हैज़ बीन ए लॉयर, वह एक वकील भी रह चुका है. ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एक जनसंपर्क अधिकारी भी है. एंड द एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, और द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक भी है. टू ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवेल्स आर ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956 एंड आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1961. सुप्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह के द्वारा दो जो नॉवेल्स हैं, दो जो उपन्यास हैं वो लिखित हैं. पहला है ट्रेन टू पाकिस्तान. ट्रेन टू पाकिस्तान नामक जो नॉवल है वो इन्होंने 1956 में लिखा. एंड आई शैल नोट हियर द नाइटिंगेल, और दूसरा जो उपन्यास है आई शैल नोट हियर द नाइटिंगेल, मैं नाइटिंगेल को नहीं सुनूंगा. ये जो उपन्यास है ये इन्होंने 1961 में लिखा था. उसके बाद अपन लेसन है उसकी शुरुआत करते हैं. इसमें है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर. मेरी जो दादी माँ है वो अन्य व्यक्तियों की जो दादी माँ है उनकी तरह ही वॉज एन ओल्ड वुमन, वो एक बूढ़ी औरत थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. शी हैड बीन ओल्ड, वह एक बूढ़ी औरत रह चुकी थी. एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. लेखक खुशवंत सिंह जैसे कि यहाँ कहते हैं कि जब से, अर्थात 20 वर्षों से मैं उसे जानता हूँ, तब से वह एक बूढ़ी औरत रह चुकी थी और उसका चेहरा है वो झुर्रीदार था. पीपल सेड, लोग कहते थे कि दैट शी हैड वंस बीन यंग. लोग ऐसा कहते थे कि वह जो एक युवती अर्थात जवान औरत वह रह चुकी थी. एंड प्रीटी, और वह सुंदर थी अर्थात खूबसूरत थी. अर्थात लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है वो पहले खूबसूरत थी अर्थात वो जवान थी. एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और यहाँ तक कि उनके एक हस्बैंड भी था, उनका पति हुआ करता था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, परंतु उन लोगों की इन बातों को सुनना खुशवंत सिंह के लिए ये हार्ड लगता है, अर्थात ये विश्वास करने योग्य बात नहीं है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे जो दादाजी हैं अर्थात खुशवंत सिंह जो लेखक, इनके जो दादाजी हैं उनका जो एक फ़ोटो है, उनका एक जो पोर्ट्रेट है, उनकी एक जो तस्वीर है वो ड्राइंग रूम में अर्थात बैठक कक्ष में मेंटल पीस के ऊपर, यानी एक जो फायर प्लेस मीन्स मेंटल पीस हियर, उसके ऊपर है वो लटका हुआ है. बैठक कक्ष के अंदर उनके दादाजी की जो तस्वीर है वो अंगीठी के ऊपर लटकी हुई है. ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. उस तस्वीर के अंदर उसके जो दादाजी हैं वो उन्होंने टर्बन पहन रखी है अर्थात पगड़ी पहन रखी है, और लूज फिटिंग क्लोथ्स ढीले ढाले वस्त्र पहन रखे हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. और उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, उन्होंने उसके
चेस्ट का जो अधिकतर पार्ट है, उसकी छाती का अधिकतर जो भाग है उसको ढक रखा है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और उस तस्वीर के अंदर उसके जो दादाजी हैं वो कम से कम 100 वर्ष के प्रतीत हो रहे हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उस तस्वीर के अंदर वो इस प्रकार के व्यक्ति प्रतीत नहीं होते हैं कि हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, कि उसके एक पत्नी और बच्चे ही हो। ही लुक्ड एज इफ, बल्कि उस तस्वीर के अंदर वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो कि ही कुड ओनली हैव लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, मानो कि उस व्यक्ति के बहुत सारे पुत्र पोतियां हो। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, एज फॉर माई एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग, जैसे कि मेरी दादी माँ एक युवती हुआ करती थी, जब वह जवान हुआ करती थी, एंड प्रीटी, और वह खूबसूरत हुआ करती थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो ये जो विचार है वह वास्तव में ही विश्वास करने योग्य नहीं प्रतीत हो रहा है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग मीन्स हियर हार्ड टू बिलीव, अर्थात इसका मतलब यहाँ ये कि विश्वास करने जैसा नहीं लग रहा है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, और मेरी जो दादी माँ है वह मुझे उन गेम्स के बारे में बताया करती थी जो गेम्स वह खुदे जब वह एक बच्ची थी उस टाइम वो खेला करती थी। तो उन गेम्स के बारे में, उन खेलों के बारे में वह मुझे बताया करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. That seemed quite absurd, और ये जो है ऐसा उनके द्वारा बताया जाना ये हमारे लिए बिल्कुल बेहुदा, अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, अनडिग्निफाइड का मतलब अमर्यादित या अशिष्ट प्रतीत होता था। क्या प्रतीत होता था कि एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस, जैसे कि वो हमें कुछ बताया करती, द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, तो उनको हम यानी पैगंबर की जो नीति कथाएं हैं उनकी तरह हम लेते, और इस प्रकार का जो व्यवहार है वो हम उनके साथ में करते। उन चीज़ों के बारे में उसका हमारे को बताया जाना एक बेहुदा लगता और अशिष्ट प्रतीत होता। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वह छोटी तथा मोटी हुआ करती थी, एंड स्लाइटली बेंट, और वह थोड़ी सी झुक कर के चला करती थी, अर्थात उसका जो पोज है वो ऐसे लगता, वह थोड़ी कद में छोटी होती थी और थोड़ी मोटी थी और हल्की सी वो झुक कर के चला करती थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उसका जो चेहरा है उसके चेहरे के ऊपर क्रिस क्रॉस यानी पंक्तियों का जैसे कि जाला हो वैसी जो तस्वीर उसके चेहरे के ऊपर, एवरीवेयर टू एवरी यानी प्रत्येक जगह, अर्थात उसका जो चेहरा है उस पर प्रत्येक जगह झुर्रियाँ हैं, लकीरें हैं वो निकलती रहती थी, अर्थात जो झुर्रियाँ हैं वो उसमें दिखाई देती थी, प्रतीत होती थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, नहीं, वी वर सर्टेन, हम बिल्कुल निश्चित थे कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हम बिल्कुल इस मामले में आश्वस्त थे, निश्चित थे कि वो हमेशा से ऐसी ही रही होगी जैसे कि हम उसे जानते हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी, इतनी अधिक बूढ़ी कि दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वह और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 वर्षों से वह ठीक उसी अवस्था में ठहरी हुई थी, अर्थात वह उसी एक वृद्धावस्था में रुकी हुई थी, यानी 20 वर्षों से वो एक ही स्टेज पे रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वह कभी भी जैसे खूबसूरत नहीं रह सकी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, परंतु वह वास्तव में ही हमेशा से ही सुंदर थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, with one hand resting on her waist to balance her stoop
and the other telling the beads of her rosary. She hovered about the house in spotless white. वह अपने बेदाग सफ़ेद कपड़ों में घर के अंदर लड़खड़ाती हुई चला करती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उसका एक हाथ कमर के ऊपर टिका हुआ रहता। टू बैलेंस हर स्टूप, जैसे कि एक हाथ कमर पर रखने के कारण और वह अपने आप को संतुलित रख सकती। एंड द अदर टेलिंग द बेड्स ऑफ रोजरी, और दूसरा जो हाथ है वो रोजरी मीन्स माला, माला के जो मोती हैं उनको इधर उधर करती, अर्थात उनका जाप करती। तो उनका दूसरा हाथ है माला के मोतियों को जाप करने में व्यस्त रहता। हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर फेस, और उसका सिल्वर लॉक्स है, बालों का उसका जो जूड़ा है वो चांदी के समान सफ़ेद था और उसके पीले तथा झुर्रीदार चेहरे पर अव्यवस्थित तरीके से फैला रहता। अर्थात उसके जो सफ़ेद बाल हैं, चांदी जैसे सफ़ेद बाल हैं, वो उसके पीले तथा पकड़ फेस पर अर्थात झुर्रीदार चेहरे पर अव्यवस्थित तरीके से इधर उधर फैले रहते। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स, और उसके जो होठ हैं वो लगातार इनऑडिबल प्रेयर्स में, यानी स्पष्ट रूप से किसी को न सुने इस प्रकार की प्रार्थना के अंदर उसके जो होठ है वो हिलते रहते थे, यानी आवाज़ है वो होठों से बाहर नहीं आती, और धीरे धीरे वह इस प्रकार का जाप करती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह जैसे कि वैसी प्रतीत होती थी जैसे कि माउंटेन्स में, पर्वतों में जो विंटर लैंडस्केप है, यानी बर्फ़ से आच्छादित जैसे कि सफ़ेद जो भूभाग है उसकी तरह वो प्रतीत होती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और शुद्ध शुद्ध सफ़ेद जो मतलब शांति है उसकी एक प्रतिमा के रूप में वो प्रतीत होती। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और वह श्वसन क्रिया करती बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से और संतोषप्रद तरीके से। तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से तथा संतोषप्रद तरीके से वह श्वसन क्रिया करती, शांति प्रिय थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए तब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को मेरी दादी माँ के साथ छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और उसके बाद से हम साथ साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वह मुझे सुबह जल्द ही जगा दिया करती। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और विद्यालय के लिए तैयार करती। शी सैड, वैसा कहती कि हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह सुबह की, मोनोटोनस मीन्स होता है उबाऊ या नीरस, वह सुबह अपनी नीरस तथा उबाऊ यानी एक गायन के अंदर और सुबह की जो प्रार्थना है वो करती। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी, जब मुझे वह नहलाती और मुझे ड्रेस पहनाती, जब मुझे नहलाती वह ड्रेस पहनाती, उस दौरान सुबह की मुझे नीरस लगने वाली जो प्रार्थना है उसका जाप करती। इन द होप, इस आशा में, इस एक्सपेक्टेशन में कि दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसकी प्रार्थना को सुनूं। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और हृदय से मैं इसको रट लूँ, अर्थात हृदय से मैं इसको याद कर लूँ। आई लिसनड, मैं उसको सुनता। बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, परंतु कभी भी मैंने इसको सीखने की परवाह नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और उसके बाद वह मेरे लिए लकड़ी से निर्मित एक जो स्लेट है वो लेकर आती। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जो उनके द्वारा अच्छी तरीके से ऑलरेडी साफ की हुई होती। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उसके ऊपर पीली जो चौक है वो पुती हुई होती, पीली चौक से वह प्लास्टर्ड होती। ए टाइनी अर्थन इंक फोर्ट एंड ए रेड पेन, और एक छोटा सा
शाही का जो दवात है, शाही का मिट्टी का जो दवात है वो लेकर आती और उसके साथ में एक रेड फैन होता, एक लाल कलर का फैन होता। टाई दैम ऑल इन ए बंडल, उन सबको वह एक बंडल में बांध देती एंड हैंड इट टू मी, और वह मुझे सौंप देती। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद ए लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती, मोटी तथा बासी रोटी ब्रेकफास्ट के लिए जो मेरे लिए होती, विद ए लिटल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जिस चपाती के ऊपर थोड़ा सा मक्खन हुआ करता और उसके ऊपर चीनी है वो बिखरी हुई होती। उसका ब्रेकफास्ट करने के बाद, उस चपाती का नाश्ता करने के बाद, वी वेंट टू स्कूल, हम विद्यालय चले जाते हैं। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, वह अपने साथ में कुछ अन्य बासी चपातियाँ भी लेती फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुछ कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी जो दादी माँ है वो हमेशा ही मेरे साथ में विद्यालय जाती। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि मेरा जो विद्यालय है उसके टेम्पल के पास हुआ करता था, अर्थात टेम्पल से, मंदिर से सटा हुआ करता था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो प्रीस्ट है, जो पुजारी है, वो हमें अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर है वो सिखाता। अर्थात अल्फ़ाबेट है यानी मॉर्निंग प्रेयर है, यानी सुबह की जो प्रार्थना है तथा जो वर्णमाला है उसको सिखाता। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन द आइदर साइड ऑफ द वरांदा, और बच्चे बरामदे के दोनों ओर जैसे रोज में पंक्तियों में बैठ जाते। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट जो वर्ण है और जो प्रार्थना है उनको कोरस में, कोरस का मतलब यहाँ है समूह गान, समूह गान में, और वो अल्फ़ाबेट है, प्रेयर है यानी कि वर्णमाला तथा जो प्रार्थना है उनको जपते। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी जो दादी माँ है सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्ट्स, मेरी जो दादी माँ है वो बरामदे के अंदर बैठ जाती और स्क्रिप्चर्स को, धर्म ग्रंथों को पढ़ती। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों का जो कार्य वो समाप्त हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम वापस से आते। दिस टाइम, इस वक्त, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और उस वक्त जब हम वापस आते तो टेम्पल के डोर पर, मंदिर के दरवाजे पर जो गांव के कुत्ते हैं वो वहाँ बैठे हुए हमें मिलते। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम। दे फॉलोड, दे मीन्स डॉग्स हियर, वे जो कुत्ते हैं वो हमारे घर तक गुर्राते हुए, एक दूसरे से लड़ते हुए हमारा पीछा करते, और वो फॉर द चपातीज, उन रोटियों के लिए जो हम उन्हें डालते, उनके लिए गुर्राते हुए, फाइटिंग करते हुए, लड़ाई करते हुए हमारे घर तक वो हमारे पीछे पीछे आते। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता शहर में अच्छी तरीके से और वहाँ रहने लगे। दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी वहाँ बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता का वह एक टर्निंग पॉइंट था, हमारी मित्रता का वह एक परिवर्तनीय बिंदु था। ऑल्थो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम वहाँ एक ही रूम के अंदर रहते, यानी सेम ही रूम के अंदर हम रहते। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विद मी, और मेरी जो दादी माँ है वो अब मेरे साथ में स्कूल है वो भी नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं एक मोटर बस में एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गलियों में कुत्ते नहीं हुआ करते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पेरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और घर के, शहर के उस घर में
शहर के उस घर के अहाते में जो स्पैरोज यानी गोरैयाँ आती थी उनको मेरी दादी माँ खिलाया करती थी। तो इस चैप्टर का ये जो फर्स्ट पार्ट है अपन ने पढ़ा है। गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। थैंक्स।